चलिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो, लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी हमने, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पर ही अपलोड किया था और उन क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ a and b are complementary angle then sin a into cos b plus cos a sin b minus tan a into tan b plus sec square a minus cot square b, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, हमको कंडीशन दिया हुआ है a and b are complementary angle, a और b दोनों क्या हैं? पूरक कोण हैं। तो देखिए, हम जानते हैं पूरक कोण की कंडीशन क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो उन दोनों का सम इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। कोई भी दो कोण यदि पूरक कोण है तो उन दोनों का जो योग होगा, दोनों का सम होगा, वो 90 डिग्री होगा। तो यहां से हम a निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी। क्लियर? चलिए, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। देखिए साइन, तो साइन लेने पे क्या होगा हमारा? साइन a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बी। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस बी। हम बोल सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। क्लियर? इसी तरीके से हम अब दोनों तरफ कॉस लेते हैं, तो कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस 90 माइनस बी। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, दैट मीन्स साइन बी। कहने का मतलब हम कॉस ए को साइन बी लिख सकते हैं। ये दोनों हमारे क्या हो गए? इक्वल। कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, कॉस ए साइन बी के इक्वल है। क्लियर? देखो ध्यान दीजिए, साइन ए कॉस बी के इक्वल है और कॉस ए साइन बी के इक्वल है। क्लियर? चलिए, दोनों तरफ अब की बार टेन लेते हैं। टेन लेने से क्या होगा? टेन ए इज इक्वल टू टेन 90 माइनस बी, दैट मीन्स टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, दैट मीन्स कॉट बी। क्लियर? कहने का मतलब टेन ए इज इक्वल टू हो गया हमारा कॉट बी। हमने तीन कंडीशन निकाली, तीनों की वैल्यू ये आई। चलिए, अब हमारा फाइंड क्या करना है? हमको ये फाइंड करना है। निकालते हैं। देखिए, साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉस बी इंटू कॉस बी, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा कॉस बी का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बी। क्लियर? समझ में आया ना? साइन ए की वैल्यू हमने कॉस बी लिखा, साइन ए की वैल्यू कॉस बी इंटू कॉस बी, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर बी। प्लस आगे बढ़ते हैं, कॉस ए। देखिए, कॉस ए को हम लिख सकते हैं साइन बी, कॉस ए को लिख सकते हैं साइन बी, दैट मीन्स साइन बी इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए, टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए तो टेन ए है, टेन ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? कॉट बी। टेन ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं कॉट बी, तो लिख दीजिए टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉट बी इंटू टेन ए, टेन बी। क्लियर? टेन ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी? टेन ए की वैल्यू कॉट बी और टेन बी का टेन बी। प्लस आगे बढ़ते हैं, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। कॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं? टेन ए। कॉट बी को लिख सकते हैं टेन ए, तो इसको लिख देंगे हम टेन स्क्वायर ए। क्लियर? कॉट बी को लिख सकते हैं हम टेन ए। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? 1 माइनस कॉट बी इंटू टेन बी क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। कॉट बी टेन बी एक दूसरे के अपोजिट हैं। प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये भी क्या होता है? 1। हमने पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो देखिए, यहाँ सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 1। यही आंसर है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखिए दे रखा है, इफ 4x इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है सेक थीटा, ठीक है, और इसके बाद दूसरी कंडीशन है 4/x इज इक्वल टू दिया हुआ है टेन थीटा। देन हमको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², इसकी वैल्यू क्या होगी? क्लियर? हमको दो कंडीशन दी हुई है, 4x इज इक्वल टू सेक थीटा और 4/x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, हमको फाइंड करना 8 ब्रैकेट x² माइनस 1/x²।
चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 4x इजिकल टू सेक थीटा, दैट मीन्स x इजिकल टू हो जाएगा सेक थीटा अपॉन 4। सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन cos थीटा। चलिए सेक थीटा यानी दीजिए सेक थीटा अपॉन 4। क्लियर, x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। यहाँ से हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 4 का स्क्वायर होगा 16। क्लियर, बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट दूसरी कंडीशन है 4 अपॉन एक्स। यहाँ से हम कंडीशन निकालेंगे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा अपॉन 4 अपॉन में जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 का स्क्वायर 16। दोनों की वैल्यू निकाल दी, इसमें वैल्यू पुट कीजिए 8 इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 16 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 16। इसे सॉल्व करोगे तो 8 अपॉन 16 आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। 8 से डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 1 अपॉन 2 और यही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए जो भी क्वेश्चन है उनको ही पुटअप यहाँ पे हम कराया जा रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है हमें साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। कंडीशन दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। चलिए सॉल्व करते, देखिए कंडीशन दी है ये सेकंड कंडीशन हमको दे रखा है कि दोनों इक्वल नहीं है। उसके बाद हमको tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो tan थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, इस इक्वेशन में हम यदि tan बना लें तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरीके से tan बनाएंगे, देखिए हमको दिया 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दैट मीन्स हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ। तो क्या होगा, देखिए क्या होगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करेंगे 1 इज इक्वल टू 3 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचेगा साइन अपॉन कॉस, दैट मीन्स tan थीटा। उम्मीद है कि यहाँ से क्लियर समझ में आया होगा ये लाइन मैंने किस तरीके से बनाई है। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया प्रत्येक टर्म में, हर एक टर्म जितनी भी दे रखी है सभी में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो हमको क्या मिलता है ये। बहुत छोटी बात है इस तरीके से सॉल्व करना, ये आप अच्छी तरीके से कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 हमारे पास क्या बन गया tan बना दिया हमने, एक मोटिव पूरा हुआ। अभी सेक है, इसको भी tan बनाना है। सेक को tan बनाने के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने पिछली वीडियो में ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। हमने क्या बनाया था, एक हेक्सागन बनाया था। इसमें क्या लिखा था साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक। क्लियर, ये लिखा था। सभी को एक दूसरे के डायगोनल्स को क्रॉस किया था। बीच में क्या लिया था हमने, बीच में लिया था 1। क्लियर, उसके बाद हमने क्या बनाया था इस तरीके से एरो, और ये एरो इस तरीके से। तो यहां से देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा उसके बाद किस पे गया 1 पे, प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 इज इक्वल टू 3 tan थीटा। चलिए सॉल्व कीजिए। 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 1 दैट मीन्स प्लस का कितना बचा 1, इसको इधर लाएंगे माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, देखिए क्या बन गया बायनोमियल इक्वेशन बन गई हमारी ये। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। ये हमने क्या कर दिया 3 को 2 और 1 में डिवाइड कर दिया। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा एलसीएम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा tan थीटा माइनस 1। क्लियर, यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया, यहाँ बचा हमारा tan थीटा माइनस
1 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया हमारा टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन 2 टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो कंडीशन बन के आ गई। ठीक है, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एक आंसर। दूसरा आंसर यहाँ से टेन थीटा का आंसर आ जाएगा 1/2, ये सेकंड आंसर। जो भी आंसर आपके ऑप्शन में होगा उसी को टिक करके आएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। पिछली वीडियो जिन दोस्तों ने नहीं देखी है जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। उससे पहले हमने अलजेब्रा क्लियर कराया था, अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी कराए थे। तो अलजेब्रा देखना है तो अलजेब्रा के क्वेश्चंस को समझना है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है और बेल आइकन प्रेस कर लेता है नोटिफिकेशन के लिए, आपको डे टू डे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें, इफ sin 2 थीटा इज इक्वल टू, ये कंडीशन दिया हुआ है हमें हाफ, sin 2 थीटा की वैल्यू हाफ है। देन हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू cos 75 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। 75 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हमको दे रखा है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखने में लग रहा होगा कि cos 75 माइनस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। यहाँ से समस्या नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही होगी, क्रिएट यहाँ हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। आपने टेबल को पढ़ाया समझाया अच्छे तरीके से, तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है साइन में। 1/2 का जो एंगल होता है वो होता है साइन 30 डिग्री। 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, फिर साइन से साइन हट जाएगा, थीटा एंगल्स का कंपैरिजन हो गया। देखिए साइन एंगल, तो इस कंडीशन में हमारे एंगल्स इक्वेट कर सकते हैं हम। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितनी आ गई 15 डिग्री, 15 डिग्री यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व। देखिए यहाँ से क्या होगा, cos 75 माइनस 15 दैट मीन्स cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है 1/2, और यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये सभी क्वेश्चन सीजीएल में भी आया हुआ है, ये सीजीएल क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, साइन पी प्लस कोसेक पी इज इक्वल टू 2। देन वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू साइन की पावर 7p प्लस कोसेक की पावर 7p इज इक्वल टू व्हाट। ये भी सीजीएल में आया क्वेश्चन है, सीजीएल 2012 का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमको दिया है साइन p प्लस कोसेक p इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान दीजिए, साइन p प्लस कोसेक p को हम लिख सकते हैं 1/sin p इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर p प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन p। क्लियर, इतना क्लियर है। 2 साइन p को इधर लाइए तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में, इज इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण बन गई, यहाँ पे बायनोमियल इक्वेशन बनेगी तो क्या होगा, इसे सॉल्व कीजिए। साइन स्क्वायर p माइनस साइन p माइनस साइन p और प्लस का 1 इक्वल टू 0। दो करके कॉमन लीजिए, साइन p कॉमन लेंगे तो साइन p माइनस 1 कॉमन लेंगे तो साइन p माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। जहाँ भी समझ में ना आया आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि यहाँ ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं हुआ, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। चलिए यहाँ पे साइन p माइनस 1 साइन p माइनस 1 दैट मीन्स साइन p माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया एक। दूसरा भी क्या है, साइन p माइनस 1, तो यहाँ से हम साइन p की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। क्लियर, साइन p की वैल्यू हमने 1 फाइंड कर दी। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो इसको पुटअप कीजिए। साइन p की वैल्यू 1 है तो साइन की पावर 1 की पावर 7 हो जाएगी, प्लस देखिए कोसेक साइन का अपोजिट होता है,
कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट। साइन की वैल्यू क्या है, साइन पी की वैल्यू 1 है और 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 1 ही होगा। दैट मीन्स कोसेक पी की वैल्यू भी क्या होगी, 1। ये हमने वैल्यू पुटअप की 1 की पावर 7 1 प्लस 1 की पावर 7 1 इज इक्वल टू 2। आंसर क्या आया, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में देखो आप अगला एक क्वेश्चन आप खुद से लगा सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ आपको, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए दे रहा हूँ वो भी सीजीएल में आया हुआ है, वो भी सीजीएल में आया हुआ है। यदि मैं यहाँ देता हूँ आपको पावर 100 और पावर 100, तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अभी भी आंसर अभी भी क्या आएगा, आंसर अभी भी 2 ही आएगा, चाहे यहाँ पावर कितनी भी हो जाए। 1 की पावर हमारी वैल्यू क्या आई थी, साइन पी की वैल्यू क्या आई थी, 1। साइन पी की वैल्यू 1, कोसेक पी की वैल्यू भी 1। 1 की पावर चाहे कितनी भी दे दें यहाँ, तो आंसर क्या होगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर। ये क्वेश्चन भी सीजीएल में आया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। देखिए एक, यदि हमको कंडीशन दिया हुआ है, एक सेक 7 थीटा प्लस 28 इज इक्वल टू कोसेक 30 माइनस 3 थीटा, ये हमको कंडीशन दिया हुआ है और हमको फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। हमको क्या दिया है, सेक 7 थीटा प्लस 28 इज इक्वल टू कोसेक 30 माइनस 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमको यहाँ से। तो थीटा की वैल्यू हम कब फाइंड कर सकते हैं, देखिए ये भी एंगल है और ये एंगल है, बट ये दोनों डिफरेंट है, इधर सेक है और इधर कोसेक है, तो हम इक्वेट नहीं कर सकते एंगल्स को, क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग है, ये सेक में है और वो कोसेक में है। चलिए तो इनको एक बनाया जा सकता है। इन दोनों को हम सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए सेक 7 थीटा प्लस 28 इज इक्वल टू कोसेक, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेक 90 माइनस थीटा। क्लियर। हमने फॉर्मूला पढ़ा है सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या पढ़ा है हमने, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। दैट मीन्स हम कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा। क्लियर, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने किया कोसेक थीटा को हमने क्या लिख दिया, सेक 90 माइनस थीटा। इसे एज ए थीटा लेके चलिए, तो सेक 90 माइनस थीटा। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे क्या मिलता है, सेक 7 थीटा प्लस 28 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखिए सेक 90 माइनस 30 कितना बचा, 60 माइनस माइनस प्लस 3 थीटा। क्लियर। अब देखिए ये भी सेक और ये सेक, ये एंगल हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट। 7 थीटा प्लस 28 इज इक्वल टू 60 प्लस 3 थीटा। क्लियर, एंगल इक्वल कर दिया। अब यहाँ से एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। 7 थीटा इज इक्वल टू 60 माइनस 28 कितना बचा, 32। डिवाइड करेंगे 8 टाइम, थीटा की वैल्यू आ गई 8 डिग्री। आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आपको समझ में आ रहे हैं अच्छे से तो वीडियो को लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि उनका भी बेनिफिट होता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 क्या क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ है, एक कंडीशन दी हुई है, इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2, दैट मीन्स पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 अपॉन 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 90, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, इसका मतलब ये हुआ। और दूसरी कंडीशन दिया हुआ है हमको, एंड sec x इज इक्वल टू कोसेक y। क्लियर। देखिए दो कंडीशन दिए हुआ है, दूसरा कंडीशन sec x इज इक्वल टू कोसेक y। हमको फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड द वैल्यू sin x प्लस y। हमको फाइंड करने के लिए बोला है sin x प्लस y की वैल्यू फाइंड कीजिए, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका SSC FCI में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, sec x इज इक्वल टू कोसेक y। कोसेक y को लिख सकते हैं हम क्या,
देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक किसका अपोजिट है, कॉस का, और कोसेक किसका अपोजिट है, साइन का। तो यहां से हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। क्लियर, यहां से हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि cos x इज इक्वल टू होगा sin y। इन दोनों के अपोजिट एंगल क्या होंगे, वो दोनों भी इक्वल होंगे, cos x इज इक्वल टू sin y। अब हम देखें यहाँ पे क्या लगाएंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो हम cos x को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस x। क्लियर, sin 90 माइनस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, cos x। दैट मीन्स cos x को लिखा जाता है sin 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू sin y। sin sin इक्वेट कर दिए तो एंगल क्या हो गया, 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू y। यहाँ से हमारा x प्लस वाई क्या आ गया, 90 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर दी, 90 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है, sin x प्लस वाई। तो sin x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 90 इज इक्वल टू sin 90 की वैल्यू टेबल से बताइए फटाफट, आंसर आ जाना चाहिए अब तक 1। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 बोलता है हमारा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं बोल के बताता हूं। यदि लिख लीजिए, यदि ए बी एवं सी, ये तीन एंगल हैं, ए बी एंड सी एक त्रिभुज के कोण हैं। क्लियर, यदि ए बी एंड सी क्या है, एक त्रिभुज के कोण हैं, तो निम्न में से कौन सही है, कौन सी कंडीशन सही है या कौन सही है, ठीक है, कौन गलत है, गलत बताना है हमें, निम्न में से कौन गलत है। देखिए कंडीशन साफ दी है, ए बी सी एक त्रिभुज के कोण है, तो हमारी कंडीशन देगा नीचे 4 ऑप्शन देगा। दैट मींस उन चारों में हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए ए ऑप्शन दे रखा है हमको, साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस सी अपॉन 2। बी ऑप्शन दिया हुआ है हमको, कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन सी अपॉन 2। सी ऑप्शन दिया हुआ है हमको, tan a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू sec c बाई 2। और डी ऑप्शन दिया हुआ है हमको, cot a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू tan c अपॉन 2। क्लियर, अब इन चारों कंडीशंस में हमको गलत कंडीशन कौन सी है वो बताना है। यदि ए बी सी त्रिभुज के एंगल हैं तो इन चारों में से कौन गलत कंडीशन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, ए बी सी एक त्रिभुज के कोण है, तो हम जानते हैं कि यदि ए बी सी किसी भी त्रिभुज के कोण है तो उनका योग क्या होगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स पाई, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, इक्वल टू होगा पाई के। यहां से ए प्लस बी इज इक्वल टू हम कर सकते हैं पाई माइनस सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। डिवाइड बाई 2 करेंगे दोनों तरफ तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। दैट मीन्स इधर हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। क्लियर, ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी अपॉन 2। पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस सी अपॉन 2। चलिए अब हम कंडीशन चेक करते हैं अपनी। पहली कंडीशन लेते हैं हम साइन, तो इधर साइन लेने से क्या होगा, देखिए साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा। इधर साइन लेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस सी बाई 2। साइन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस सी बाई 2। कहने का मतलब ये कंडीशन सही है। चलिए ये पर फर्स्ट कंडीशन चेक हो गई। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड क्या है, कॉस, कॉस लीजिए इसमें, कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लगाइए कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। दैट मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, साइन सी बाई 2। कॉस ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन सी बाई 2। ये कंडीशन भी सही हो गई हमारी। चलिए थर्ड कंडीशन चेक करते हैं।
तीसरी कंडीशन हमारी सी कंडीशन क्या है, tan, तो tan ले दिए, लेने पर दोनों साइड tan a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ये क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और जबकि क्या है यहाँ पे sec c/2, दैट मीन sec। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, गलत। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही है। सी ऑप्शन टिक करके आएंगे हम, सी ऑप्शन गलत हो गया, ये कंडीशन गलत है और यही हमसे पूछा है। ये कंडीशन ठीक है। देखिए कॉट लेंगे तो cot a प्लस b/2 इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan c/2। क्लियर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। देखिए कंडीशन दिया हुआ है, इफ sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7, ये हमको दिया हुआ है। तो हमको यहाँ से फाइंड करना है थीटा की वैल्यू क्या होगी। sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। तो देखिए फाइंड कीजिए, हमने पढ़ा है sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। sec स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा tan 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 7। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 3। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3। बोथ साइड स्क्वायर रूट निकालने से tan थीटा इज इक्वल टू √3। tan थीटा की वैल्यू आ गई √3 tan में किसका वैल्यू है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। टेबल से निकाल दिया, tan थीटा इज इक्वल टू √3, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan 3 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू tan 3 थीटा। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करना है, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है, tan 3 थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्या करेंगे, tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/tan 4 थीटा, इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में पहुंचा दिया। tan 2 थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा cot 4 थीटा। tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, cot 4 थीटा। सॉल्व कीजिए इसे। देखिए tan 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस 4 थीटा। अब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे tan से tan का, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई इसे सॉल्व करने पे, 15 डिग्री। 15 को उठाइए, यहाँ पे पुट अप कीजिए, दैट मीन्स 10 15 मल्टीप्लाई 3 45 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होती है, टेबल से 1। चलिए ये हमारा सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। अगली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में ही आए हुए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।